कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट अंडर द यूटिलिटी विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. राइट, लास्ट टाइम हमने यूटिलिटी किया था कि उसका मतलब क्या होता है. दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो लेट्स बिगिन विथ इट. The first characteristics of utility, right, is utility depends upon urgency or intensity of the want. बेसिकली जितनी अर्जेंसी ज़्यादा होगी उतनी यूटिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल, लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट होती हैं, ठीक है. तो जिस तरफ आपका अर्जेंसी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फीवर है, ठीक है, तो आपको मेडिसिन की अर्जेंसी ज़्यादा होगी बजाय कि बर्गर के. राइट. तो जिस तरफ यूटिलिटीज, तो यहाँ पे मेडिसिन की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बर्गर के. राइट. तो जिस चीज़ की यूटिलिटी और अर्जेंसी ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उस चीज़ की तरफ आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. मोर इंटेंसिटी ऑफ वांट्स इम्प्लाइज हायर यूटिलिटी फॉर अ कमोडिटी. ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ पेन गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, मोर यूटिलिटी इन एग्जामिनेशन दैन इन समर वेकेशन. ऑब्वियसली जब पेन है, बच्चे तो मैं देखता था क्लास में 4-5 अलग अलग रंग बिरंगे पेन ले जाते थे और वो एग्जामिनेशन लिखते थे. लड़कियां काफ़ी ले जाती थी. राइट. बट मैं तो हमेशा वो ब्लू ब्लैक वही चलता हमारा नॉर्मल. तो लोग तो एक्स्ट्रा भी कैरी करते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. ऐसा होता है कि यार एग्जामिनेशन में पेन रुक गया, ये हो गया, वो हो गया. राइट. सो अर्जेंसी जो डिपेंड करती है क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी ज़्यादा होगी. द मोर अर्जेंट इट इज़, द मोर इंटेंसिफाइड इट इज़, द मोर सेटिस्फेक्शन इट विल गेन. राइट. द मोर यूटिलिटी विल ड्राइव. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी सब्जेक्टिव टू द नेचर. अब सब्जेक्टिव इन द नेचर मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. कि फॉर एग्जांपल अब देख लीजिए कि जो भूखा आदमी है, राइट, उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी रोटियों से, ना कि किसी ऐसे आदमी को जिसको भूख नहीं लगी. ठीक है. या फिर कह लीजिए कि विराट कोहली है. अब विराट कोहली को बैट की आवश्यकता मैच में ज़्यादा होगी बजाय किसी जो स्टेडियम में बैठे होंगे स्पेक्टेटर्स या उनमें जो लोग बैठे होंगे बजाय उनके. राइट. सो दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि किस कंडीशन में क्या चीज़ें उसको सेटिस्फाई कर रही हैं. ठीक है. तो इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड. इसको क्वान्टिफाइड नहीं कर सकते आप. ठीक है. इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम चपातीज इन कंपेरिजन टू अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री. राइट. तो वही है कि किसी को भूख लगी है, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको ज़्यादा यूटिलिटी चाहिए बजाय तो जो उसे रोटियां दे सकती हैं, बजाय कि किसी ऐसे पर्सन को जो इसको भूख नहीं लगी, जिसका पेट पहले से भरा हुआ है, तो उसको रोटियां सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी, यूटिलिटी नहीं देंगी. ठीक है. इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम और प्लेस. ये समय और जगह के साथ बदलती रहती हैं. द सेम कंज्यूमर में डिराइव अ हायर और लेसर यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस. जो क्या कहते हैं, कंज्यूमर है, वो हायर और लेसर कमोडिटी यूटिलिटी ड्राइव कर सकता है सेम कमोडिटी के साथ. ठीक है. इन डिफरेंट टाइम जोन्स इन डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, वूलन क्लोथ्स हैव यूटिलिटी इन विंटर बट नॉट इन समर. ऑब्वियसली अब वूलन क्लोथ्स हैं, आपको गर्म रखते हैं शरीर को, उनकी जो आवश्यकता है वो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होगी बजाय कि मई जून में. ठीक है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम, फ्रॉम प्लेस. ठीक है. तो इट इज़ क्वाइट अ सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है. यूटिलिटी इज़ मेजरेबल. यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं. कैसे? दो अप्रोचेस हैं. एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो क्या ये मार्शल ने दिया था, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने टाइम के. विच मेजर्स यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव वाटर. अब ये कैसे मेजर करती है यूटिलिटी? जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, ठीक है, वाटर, तो ऐसे कि एक यूटिल मिल गया आपको. 2 गिलास पिए तो 2 यूटिल मिल गए, 3 गिलास पिए तो 3 यूटिल मिल गए. ठीक है. ठीक है. तो ऐसा ही होता है इसके साथ. The units of utility are called utils.
जो यूनिट साइंस के उसको हम यूटिल्स बोलते हैं, कि एक यूटिल मिला, 2 यूटिल मिले, ठीक है, एक बर्गर बर्गर खाया तो 10 यूटिल मिल गए, ठीक है, ऐसे। इट इज़ मेजर इन एब्सोल्यूट नंबर, इसको हम एब्सोल्यूट नंबर में मेजर करते हैं। ये कोई पॉइंट नहीं लगता कि 1.2 है, 1.4 है, 1.6 है, इट इज़ लाइक 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज़ यूज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हम आगे करेंगे। बेसिकली इसी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच, ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, राइट। दिस इज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। जो ऑर्डिनल अप्रोच है ना, वो ये बोलती है कि यूटिलिटी को हम ना रैंक या प्रेफरेंसेस में काउंट करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए आपने ना बर्गर खाया, कोक पी और पॉपकॉर्न खाए, तो मैं बोलूँगा आपसे कि ज़रा मेजर करना अपनी यूटिलिटी। तो आप बोलोगे कि, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने पहले बर्गर खाया, ठीक है, फिर कोक पी, ठीक है, फिर आइसक्रीम खाई, ठीक है, आइसक्रीम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई आप ज़रा रेट करना अपने अपनी चीज़ों को, आप ज़रा बताओ मुझे कि कैसे आप यूटिल्स काउंट करोगे इसके। तो आप बोलोगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक द मोस्ट विच इज़ बर्गर, फिर मुझे आइसक्रीम अच्छी लगी, फिर मुझे कोक अच्छा लगा। तो ये प्रेफरेंस दिया ना, बर्गर का रैंक 1, आइसक्रीम का रैंक 2, कोक का रैंक 3। तो जब हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना यूटिलिटी को, कि मेजर करते हैं प्रेफरेंसेस के बेस पे, कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें हम नंबर नहीं देंगे, ठीक है, इसमें हम रैंक देते हैं, पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट मेजर यूटिलिटी इन क्वालिटेटिव ऑर्डर्स लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। इट इज़ मेजर इन रैंक्स, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व इज़ यूज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसमें इनडिफरेंस कर्व आ जाता है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, राइट। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, बहुत ढंग से करेंगे, मगर आप समझने के लिए फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि कार्डिनल अप्रोच जो है वो नंबर्स देता है, 1 2 3 4 5 6 7 यूटिल्स, राइट। ऑर्डिनल अप्रोच में रैंक्स होते हैं, रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, रैंक 3 आया, ठीक है। कोई 2 गुड़ खा लिए, कोई 3 गुड़ खा लिए, तो उसमें मैं पूछूंगा कि मान लो कल आप डिनर पे गए थे, आपने रोटियां खाई, रुमाली रोटी खाई, पनीर खाया, पुलाव खाए, बिरयानी खाई, तो मैं बोलूँगा ज़रा रैंक करना अपनी का यूटिलिटी इन ऑर्डिनल अप्रोच। तो आप बोलोगे आई लाइक द पनीर मोस्ट, देन आई लाइक द पॉपकॉर्न, देन आई लाइक द फलाना फलाना, राइट। दिस इज़ हाउ वी डील विद इट। नेक्स्ट वन इज़ द यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूजफुल। हायर यूटिलिटी डज नॉट अलाउ ऑलवेज मीन ग्रेटर यूजफुलनेस। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो उसकी यूज़फुलनेस भी उतनी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, जैसे ड्रग्स है, ठीक है, ड्रग्स में गिव यूटिलिटी टू अ ड्रग एडिक्ट बट आर नॉट यूज़फुल अदरवाइज। अब जैसे सिगरेट है, या ऐसी कोई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में काम आते हैं, राइट, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम आते हैं, बट इन genuine terms, in general terms, in normal life, it is not of general use. So in that case the utility is not essential. It might be giving you a lot of satisfaction or a lot of um, utility, but it is not something which is uh, you know useful, or it is not something which is legally, which is not something not legally, but which is not something which is, you know in a sense of morality, it is, does not count, right. With drugs though, it is something which is I think people should avoid it, because being healthy is the most important thing in your life. Do whether you study or not, that's a different aspect of your life, but remain healthy,
you know, do not come into that obesity zone because people are really getting into it. हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम बैठ रहे हैं. सो दिस ऑल इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ. एंड जैसे जैसे ये जेंजीज का एरा आ रहा है ना, वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं और एक गलत पोजीशन में बदल रही हैं. But somehow, because we all are going to celebrate on 21st June the International Yoga Day, on that day is something which people should take pledge कि हाँ ठीक है, हमें अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना चाहिए. ठीक है. So I hope you all liked it, right? And till then, enjoy. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. Before going, I would just like to ask your want to request you to the people that please do like, right, share and subscribe my channel. Thank you.